जिनके आगे सड़कें खुली और कुशादा थी। सरे शाम में इन सब ने पार्टी के लिए फिदाई सेटिंग मुकम्मल कर ली। बाकी का काम था मेज़ों पर खाने की अशिया रखना, जो जरा हट के अलग से लगी थी। इन्हें हर फर्द को अलग अलग पेश नहीं करना था। तुम शक्ल से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लगती हो। एरिक और उसके दूसरे दोस्त उसे तशवीश से ऐसे देखने लगे जिसे उससे भी तशवीश होने लगी। वो उसे पार्टी के इंतजामात देखने आए थे। मैं हूँ भी पाकिस्तानी, वो बुरा मान गई। नहीं, हमारा मतलब वो सब जरा डरते हैं, जरा कुछ ज्यादा ही डरते हैं। डरते हैं? कौन? आज की पार्टी में आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स। वो काफी ज्यादा गोलमोल सी बातें कर रहा था। उन्हें पाकिस्तान फोबिया है क्या? नहीं, शायद हाँ, ये अखबारात, टीवी, मीडिया दिमाग खराब कर देते हैं और जो कुछ अखबारात में कहा जाते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। और तुम हो भी मुस्लिम। प्लीज इसे बुरा ना मानो, धमाकों से बहुत डर लगता है उन्हें। आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? मुझे भी धमाकों से डर लगता है, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं बता रही। वो एक समझ न सकी। देखा, तुम बुरा मान गई। तुम गलत समझ रही हो। यहाँ कौन सा धमाका होने जा रहा है? मतलब कुछ होगा ही नहीं तो डरना कैसा? कुछ होने का खतरा है यहाँ क्या? तुम मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। इनमें से ज्यादातर के अंकल और फादर्स पुलिस में हैं। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे परेशान ना हो। अमरहा का सर चकराने लगा कि क्या कह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? ऐसे ही तुमसे बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसे बातें शेयर करते हैं? तुम सब मुझे शक से घूर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं धमाका करूँगी? मैं? क्या मजाक है ये? ऐसी तो कोई बात हमने नहीं की। तुम क्या सोच रही हो? हाँ, सीधे सीधे ये बात नहीं की, पर जो की है उनका मतलब खौफनाक है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो अभी से रंग उड़ गया है। अभी से मतलब इसका रंग वाकई उड़ गया था। वो गड़बड़ा गए थे। मतलब हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक बातें ही करते हो तुम सब। मुझे तुम लोगों की बातें पसंद नहीं आई। वो अपने काम में लग गई और अंदर अंदर सहम भी गई। यानी अगर जरा से भी कोई गड़बड़ हो गई तो ये लोग साफ साफ उस पर इल्जाम लगा देंगे। पुलिस। और फिर लॉन में एक तरफ ऊंचाई पर डीजे का इंतजाम किया गया था, जैसे क्लब्स में होता है। अंधेरा गहरा हो तो ट्विस्ट लाइट्स ने ट्विस्ट और बढ़ा दिया था। उन्होंने डीजे लाइट साउंड चेक किया, जो खतरनाक हद तक तेज था। नीली, पीली, हरी, लाल ट्विस्ट लाइट्स हरकत करने लगी। सब आने लगे। उन्होंने मेज़ों पर पहले से ही सॉफ्ट ड्रिंक्स रख दी थी। 2 घंटे बाद उन्हें खाने की चीजें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। उन सब ने मिलकर मेज़ों पर खाने की चीजें रख दी। डीजे निस्बतन हल्की आवाज में म्यूजिक के साथ तजुर्बात करता रहा, जो अमरहा को काफी पसंद आए। वो ग्लासों की ट्रे रखने जा रही थी कि एरिक ने उसे आवाज दी। वो उसके करीब जा ही रही थी कि जोरदार दहशतनाक धमाका हुआ। इतना जोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए। अमरहा बुरी तरह लड़क कर गिरी और इसी धमाके के साथ शीशे टूटने की आवाजें और कुछ इंसानी चीखों की आवाजें भी आईं। पूरे 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। अमरहा जिंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितनी इस धमाके से हो गई थी। वो बमुश्किल उठी और आसपास नजर दौड़ाने की कोशिश करने लगी। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। एक खौफनाक मंजर था, इसलिए नहीं कि वहाँ धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि सब उसे घूर रहे थे। उसने जीन्स पर लंबी कमीज पहन रखी थी और एरिक ने ही कहा था कि सर ढाँप के काम करना है, तो इसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमरहा को पहले ये सिर्फ अपना वहम लगा कि सब टिकटिकी बांधकर उसे ही देख रहे हैं। फिर उसने जरा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सिर्फ अपनी अपनी जगह पर जमे उसे ही देख रहे थे, घूर रहे थे। उनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। You did this? तुमने किया है ये? इतनी सी बात से किसी ने उसके सर पर दूसरा धमाका किया। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके जहन में 9/11, लंदन ट्रबल धमाके, अखबारात और टीवी चैनल्स की सब खबरें, डॉक्यूमेंट गड़मड़ होकर चकराने लगी। दहशतगर्द, यू डिड दिस? दहशतगर्द, यू उसका सर चकराने लगा। उसके चेहरे पर दहशत नजर आने लगी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज उसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वो सारी जिंदगी बोल ही नहीं सकेगी। ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसे ही जोरदार, और सबने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। वहाँ मौजूद सारी चीजें गिरी। शीशे के छोटे टुकड़ों की एक बौछार आंधी की तरह आई। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। इस तरफ काफी अंधेरा था, लेकिन उनकी चीखें और कराहें सुने जा सकती थी। इस बार अमरहा गिरी नहीं, खड़ी रही और काफी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फजा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाजें गूंजी। पीछे कहीं से जोरदार आग के भड़क उठने की आवाजें भी आ रही थी। किसी ने चिल्लाकर उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब दहशत सहम कर दूर दूर होने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे इसे नजर आया है। पुलिस सायरन की आवाज करीब आ रही थी। उसकी नहूसत को मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गए।
और इसकी जगह अमरा मौजूद थी। खड़े खड़े उसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी और रिपोर्टिंग का अंदाज़ा लगा लिया, अदालत में खुद पर केस चलता भी देख लिया। उसके हक में चंद हज़ार मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं और फिर अदालत अब तक फैसला सुना रही है। उसके घर वाले उसे लानत मलामत कर रहे हैं और वो मासूम होते हुए भी उसे गुनाहगार साबित किया जा रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका क्या होगा, वो तो मर जाएगी। और ठीक इसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हलक के बल चिल्लाने लगी पागलों की तरह, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई, साथ साथ चिल्लाती भी रही। 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप इधर से उधर से देखता रहा। सुन रहे हो तो मैंने कुछ नहीं किया, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। सारी हिम्मत जमा करके पूरा जोर लगाकर वो ऐसे ही खड़े रहे जैसे कोई स्टेज शो देख रहे हो। तुम्हारा मीडिया, सब टीवी चैनल्स, अखबार झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया को फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दिया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ़ नहीं ना रहे कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे हमला करवा दो। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं। फिर एकदम वो सब्जे पर बैठ गई और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में सिर्फ उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे हॉरर मूवी देख रहे थे। ये सब तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल जोक कर रहे थे। कुछ जानी पहचानी आवाज़ थी। उसने झटके से गर्दन उठाकर आवाज़ की सुनत देखा। उससे ज़रा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठा हो और देख रहा हो। प्रैक्टिकल जोक? उसे यकीन नहीं आया। वो बैठी ही रह गई और फिर उठकर खड़ी हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक कोई अमली मजाक भी किया जा सकता है। तीसरे धमाके के बाद उन्होंने तुम्हें खुद बता देना था। ये सीनियर्स हैं और जूनियर्स के साथ। शट अप! उसने धाड़ कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर उसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उन सब से कहा, तुम लोग अंग्रेज, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें गुलाम समझ रखा है। जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। क्या समझ रखा है तुमने हमें? पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी तजलील करते रहे और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाए, तुम सबसे आगे ना निकल जाए। गाली और गिनती करने के लिए हर इंसान अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करता है कि मज़ाक और रवानी से चीख चिल्लाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जुमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेज़बानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोहिनूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्जी का तर्जुमा कर रहा था, उससे और भड़का रहा था। अमरा के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप हो तुम। नेक, शरीफ, पढ़े लिखे और हम जाहिल गवार। दहशतगर्द? मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर उसे दहशतगर्द बना दिया है। एक नौमौलूद बच्चा भी दहशतगर्द है क्या? अगर वो मुसलमान है तो? अमरा का गुस्सा साथ आसमान को छू रहा था और इसके जलाल के इस आलम में किसी की भी इतनी हिम्मत न हुई कि कुछ बोल सके या उसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। उसने कोई तर्जुमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी कोने से आवाज आई। जोक करने के लिए तुम्हें यही जोक मिला है? वो अमरीकी थे, आलियान बोला। वो जालिम थे। जालिम किसी कौम से नहीं होता और ये सब भी जालिम है। आंसुओं का दरिया उसकी आंखों में बहने लगा। ट्रांसलेशन प्लीज, आवाज़ फिर आई। अमरा ने एक कहरालूद नजर उन सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली, इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती। इतना घटिया मजाक! तुम लोग इतने जालिम हो कि मजाक में भी इतना जालिमाना सोचा। उस है तुम लोगों पर। कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ सब के सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने दिमागों पर लगा दिए। अगर वही पॉइंट्स तो कोई पॉइंट नहीं लगा, वो ऐसे ही हुए हैं। डीजे बटन दबाया और एक जोरदार धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह उन्हें नजर बद से बजाए कि इस कदर टैलेंटेड थे। वो सब शीशे की जो किरचियाँ आई थी उड़कर, वो हार्ड क्रिस्टल शेक की थी। अमरा ने शदीद गुस्से में अपने ही करीब गिरा हुआ एक ग्लास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाए तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम। रिलैक्स, काफी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा। उसे और गुस्सा आया। बकवास बंद रखो तुम अपनी। उसकी आवाज डीजे के किए धमाके से ज्यादा धमाका अंगेज थी इस बार। उसने उन सब पर एक बार फिर नजर डाली और बेइज्जती के एहसास से उसका सारा वजूद झलसने लगा। और जैसा कि यहाँ पर आने से पहले वो धाड़े मार मार कर रोती रही थी, सभी धाड़े उसके अंदर फिर से जाग उठी। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर उन सब धाड़ों को आवाज लगाकर रोने लगी। सबने दूर से ही उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। किसी में अब इतनी जुर्रत नहीं थी कि शेरनी बनी अमरा के पास आए और उसे चुप करवाए। अमली मजाक का कुछ ज्यादा ही हो गया था।
अब वो रो रही थी और वो सब शर्मिंदा शर्मिंदा उसे सुन रहे थे। आलियान उठा और उसके करीब आया। मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया ना, इनकी गलती है, उन्हें माफ़ कर दो। वो बदस्तूर हिचकियाँ लेती रही। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, प्लीज़। उसने सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही आंखों को उठाकर आलियान को देखा। आलियान वहीं का वहीं रह गया। उसने अपनी ज़िंदगी में दो आंखों में इतनी तड़प, तकलीफ, दुख और गुस्सा सुनता हुआ नहीं देखा था। उसके सियाह मशरक़ी आंखें नहीं देखी थी। इन मशरक़ी आंखों में तैश शिकवे के ऐसे बादल उसने नहीं देखे थे। वो उसे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला, नाम से मुसलमान लगने वाला, वो भी उनके साथ शामिल था। आलियान चुप का चुप ही रह गया। उसकी बुरी आंखों ने उससे भरपूर शिकायत की। उसे उन्हीं दो सियाह आंखों के करीब इतना नहीं जाना चाहिए था। अब अगर वह ऐसा कर चुका था तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही था। अकेले इश्क मजाजी का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो महबूब की आंख का तैश होता, और अगर रोती हुई अंधेरी आंखों का कोई लाड का नाम होता तो वो अनरहा होता। आलियान को ये याद करने में दिक्कत हुई कि वो कहाँ बैठा है। इससे भी ज्यादा दुश्वारी उससे अपनी आंखों को आंसुओं के पानी में गरक उन आंखों से हटाने में हुई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे को चला और फिर भाग पड़ने के अंदाज में उसके सामने बैठ गया। मास्टर वाली क्लारन पर बसंत रंग बजा रहे थे। अगले दिन वो सब बारी बारी उसके घर आते रहे, दरवाजे के पास फूल रखते रहे। रात उसने उनका सॉरी कबूल नहीं किया था। डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे थे। वो खिड़की में बैठी सबका तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा गुलदस्ता एरिक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर इसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर इन सबके दस्तखत किए, और चार्ट पर एक तरफ रोता हुआ मोटे मोटे आंसुओं वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। उसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। इन सब के तासुरात कमाल के थे। उसने वो वीडियो लेडी महर और साधना को भी दिखाई। वो लोटपोट होती हुई बार बार वीडियो चला कर देखती रही। बाद में उसे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था उन सबके साथ कुछ न कुछ किया गया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे, और ये एक रिवायत ही थी कि वो हर साल कुछ न कुछ करते। लेकिन अमरहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। इस वाक़े से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मशहूर हो गई। इसके काफ़ी से ज़्यादा स्टूडेंट दोस्त बन गए थे, और जो उसे देखता रुककर इसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता। वो उसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट्स मैनचेस्टर के ही रहने वाले थे वो उसे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड या डिनर पर मदऊ करते। उसके रोने धोने का उन सब फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि वो उसे नन्ही मुन्नी बच्चे की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी ले लो, चलो 2 ले लो, बस अब रोना नहीं। एक वसी हल्का उसे जानने लगा था। वो जिससे चाहती पढ़ने में मदद दे देती। इसी दौरान शटलकॉक में एक रूसी वीरा और जापानी एमून आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तबाह थी, सालों में एक बार बोलने वालों जैसी थी। उसने लेडी महर को कहानी सुनाई, पर लेडी महर ने उसे खुद ही मना कर दिया कि वो चुपचाप बस घर में रहती रहे। अलबत्ता वीरा ने अपने शेर सूची में होने वाली 22वीं सरमाई ओलंपिक्स की वो कहानियाँ सुनाई कि खुद अमरहा का जी चाहा कि काश वो कोई एथलीट होती। काश पारी को कात में वीरा मैनचेस्टर की सड़कों पर देती। उसका कद 6 फुट 2 इंच था, बाल कमर से बहुत नीचे तक लंबे थे। वो स्काइंग करती या स्केटिंग, और जब वो ये दोनों करती तो लगता कोई परी बिना परों के सड़क पर नीची परवाज पर उड़ रही है। उसके बाल जो ऊंची पोनी की सूरत में बंधे लहराते उड़ते। एक बार वीरा ने उसे स्केटिंग शूज पहना दिए और अमरहा मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बच गई थी कि सर्जरी की जरूरत न रही। बाकी सारी कसर पूरी हो गई थी। अमरहा का बस का किराया भी बचा। वो वीरा के साथ ही उसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चली जाती। लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना भी इतना मुश्किल था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना दिल गुर्दे का काम होता है। किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे रोज मजबूत करती। वो साइकिल पर हजार करतब दिखाती हुई जाती थी। वीरा कुछ अखबारात के लिए कॉलम्स लिखती थी, इसलिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने शटलकॉक में छोटे मोटे मरम्मत के काम आसानी से कर दिए, जिसकी लेडी महर ने उसे उजरत भी थी। उसका सिर ना में हिलाते अमरहा ने कम ही देखा था। उसे जैसे सभी काम करने आते थे। डेरिक की मदद से उसे जूतों के एक स्टोर में काम मिल गया। उसका काम बिल बनाना था, बस काफ़ी आरामदा काम था, और इसकी हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े ज़रूर जाती और अपने साबिका बॉस से कॉफ़ी के साथ हल्की फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी और अम्मा भी उससे बात करते आबदीदा हो जाती थी। उसे हैरत हुई, उसने पहली बार दादी को आंसू साफ करते देखा। हम्माद और अली उसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते। दानिया उसे ख़ानदान में होने वाली तकरीबात की वीडियोस भेजती रहती थी। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता साधना, लेडी महर, वीरा काफ़ी शौक से उन वीडियोस को देखती थी।
वैसे तो मौसम अबरआलूद ही रहता था और हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन उस दिन हल्की लेकिन मुसलसल बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेली ही ऑक्सफोर्ड रोड पर वॉक करती सुस्त रवि से चलती रही। उसे कतरन जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी। गीली गीली इमारतें, नम नम मंजर उसे अच्छा लग रहा था। भले वहाँ के मुकामी इस मौसम से आजिज आ चुके थे, मगर गैर मुल्कियों, खासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों की इसमें जान थी। और इस मौसम में उसने गहरे गुलाबी रंग के वीरा के स्टोल को गर्दन में 2 बल दे रखे थे। उन्हें खोलकर उसने सर पर उड़ लिया, फिर उसने वापस गर्दन में बल ही दे दिए। बारिश की हल्की फवार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से पीछे से एक नीली छतरी जिस पर गुले लाला के फूल बिखरे थे उसके सर पर तन गई। उसने सर उठाकर देखा, फिर छतरी पकड़े हाथ को। वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें बर्गर खिला सकता हूँ और कॉफी भी। इतनी पुरानी बात अब नहीं चाहिए। क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? वो छतरी बदस्तूर उसके ऊपर रखे खड़ा था। खुद वो भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने तुमसे क्या बदतमीजी की है? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे इतनी नरमी से बात क्यों कर रहे हो? मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मेरा दिमाग खिसकता ही जा रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज की भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ ऐसी तुम ओंगी बोंगी बातें कैसे कर सकते हो? और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी तो सब ओंगा बोंगा करती है। सब क्या? सब मतलब सब। वो हल्के से मुस्कुराया और ये करते हुए उसे ऐसा लगा कि अमरहा ने सोचा क्या उसने खुदा से अलग से अपॉइंटमेंट दी थी। अमरहा ने एक चॉकलेट निकाल कर उसे दी। खाओ, तुम्हारी कैलोरीज तेजी से कम हो रही हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूं? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है? ना, साइकिल। मैं वीरा के अलावा किसी के साथ नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें जरूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर न खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? खास तुम्हारे लिए है। मेरे लिए कुछ खास? वाओ, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ के? उसके भूरे सर पर बारिश के कतरे रुकर मीठी खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी। उसने यकीनन तुम्हें हंगर गेम्स दिखाई होंगी। उसका मानना है वो जेनिफर से मुशाबे है, लेकिन वो जेनिफर से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हारी क्लास फेलो जेनिफर की बात नहीं कर रहा। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी मूवी दिखा सकता हूँ। मैं मूवीज़ नहीं देखती। पाकिस्तानी मूवी?